ओके गाइस, चलिए लेट्स सेटल डाउन। तो फिर आज हम लोग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम और नेशनल इनकम अकाउंटिंग, इसमें आपका जीडीपी कैलकुलेशन आता है, हम इसे समझने की कोशिश करेंगे आज, ठीक है। लेकिन जब हम जीडीपी की बात करते हैं तो फिर और उसके कैलकुलेशन की बात करते हैं तो उससे पहले एक चीज़ आपका समझना ज़्यादा ज़रूरी है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। जैसे बोला कि पैसा घूमता रहता है, एक हाथ से दूसरे हाथ जाता है, तो आज हम समझेंगे कि कहते हैं कैसे जाता है, ठीक है ना। तो फिर बिफोर वी इवन बिगिन विद द पीपीटी, मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट सिखाना चाहूँगा। ठीक है, इसे आप मेरे साथ ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो मैं इसका कहते हैं, अगर ड्राइंग में मज़ा ना आए आप लोगों को, मैं आपको इसकी इमेज भी भेज सकता हूँ एक, ठीक है। ये आपसे कोई पूछेगा नहीं, ये आपसे कोई पूछेगा नहीं एग्जाम में कहीं पर भी, लेकिन ये आपको कहते हैं एक फंडामेंटल लेवल पे आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना, कि कैसे काम करता है। तो फिर अगर हम लोग इकोनॉमी की जब बात करते हैं, जब हम लोग इकोनॉमी की बात करते हैं तो फिर हमारे होते हैं हाउस होल्ड्स और हमारे होते हैं फर्म्स, ठीक है। हाउस होल्ड्स वो होते हैं जो कंज्यूम करते हैं, जो प्रोडक्ट और सर्विसेज को लेते हैं। फर्म्स वो हैं जो प्रोवाइड करते हैं इनको, ठीक है। तो फिर जब हम लोग करते हैं तो फिर हाउस होल्ड्स आर द ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ओनर्स होते हैं हमारे हाउस होल्ड्स। फॉर एग्जाम्पल आपके लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सी है, ठीक है ना, एल नहीं है, और आपके एंटरप्रेन्योर्स यहीं से आते हैं, ठीक है। अब इसके बदले में जो फर्म्स होती हैं वो देती हैं रेन्यूमरेशन, लिखा है मैंने, ठीक है ना, दोबारा समझा देता हूँ। हाउस होल्ड्स से हमें कहते हैं, हाउस होल्ड्स ओनर होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। ई लिखा है यार, मैं छोटा लिखने की कोशिश कर रहा हूँ तो इसमें हो नहीं पा रहा, ठीक है। ये लिखा है रेन्यूमरेशन, लिखा है मैंने, ठीक है ना। अब इसके बदले में हाउस होल्ड्स को मिलता है फर्म्स के द्वारा रेन्यूमरेशन। हाउस होल्ड ने लैंड दिया, लेबर दिया, कैपिटल दिया और एंटरप्रेन्योर्स वहाँ से आए, ठीक है ना। उसके बदले में जो फर्म्स होती हैं वो उन्हें देती हैं रेन्यूमरेशन। रेन्यूमरेशन इन द फॉर्म ऑफ आपका हो सकता है रेंट, वेजेस, प्रॉफिट, डिविडेंड, ये सब इनको प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। अब उसके अलावा हम लोग देखते हैं कि जो फर्म्स होती हैं, जो फर्म्स का आउटपुट होता है, कोई गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस ही तो कर रहे हैं हम लोग भी, है ना। तो फिर वो आउटपुट कंज्यूम किया जाता है हाउस होल्ड के द्वारा, ठीक है। अब उसके बदले में ये कुछ पेमेंट्स करते हैं, उसके बदले में ये कुछ पेमेंट्स करते हैं, कहते हैं कोई गुड और सर्विस जब आप लेते हो, परचेज करते हो, तो फिर यू मेक सम सॉर्ट ऑफ पेमेंट, ठीक है। इसे हम बोलते हैं आपका टू सेक्टर मॉडल, ठीक है। आपके सिर्फ हाउस होल्ड्स हैं और फर्म्स हैं, कोई यहाँ पे रेगुलेटिंग बॉडी नहीं है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है, ठीक है। और हमारे यहाँ पे भी एक्सटर्नल सेक्टर भी नहीं जुड़ा। अब टू सेक्टर मॉडल बोलते हैं, ठीक है। अभी कहते हैं, समझते जाओ, कहते हैं अभी टू सेक्टर दो ही है ना यहाँ पे, हाउस होल्ड और फर्म्स ही हैं बस यहाँ पे। टू सेक्टर मॉडल यार, टू सेक्टर मॉडल ऑफ इनकम कहते हैं, ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ये बोल सकते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इंट्रोड्यूस कर देते हैं आपके बैंक्स, ठीक है। इन्हें कहते आप कैपिटल इन्हें फाइनेंशियल मार्केट भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये लोग पैसा लगाते हैं, आगे इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन फॉर आपकी सिंपल अंडरस्टैंडिंग आप समझिए कि बैंक्स हैं यहाँ पे, मैंने बैंक्स को इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। अब टू सेक्टर मॉडल में हमें ये लग रहा है कि कहते हैं, जो दिख रहा है ना सबको, जो टू सेक्टर मॉडल में जो हाउस होल्ड्स हैं, ये इस असम्पशन पे चल रहे हैं हम लोग कि जो हाउस होल्ड जितना कमा रहे हैं वो सारा ही कंज्यूम कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा लेकिन रियलिटी में होता नहीं है। हम लोग कहते हैं कुछ कंज्यूम करते हैं, कुछ सेव करते हैं, ठीक है। तो फिर हाउस होल्ड्स अपनी सेविंग्स इनको देते हैं, ठीक है। बदले में इनको इंटरेस्ट मिलता है, अपनी सेविंग्स देते हैं, बदले में इनको थोड़ा इंटरेस्ट दे मिलता है। और यही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आगे बोरिंग्स
के रूप में ये फर्म्स को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, और उस पे इनको इंटरेस्ट की कमाई होती है ना, प्रॉफिट मिलता है। और उसके अलावा फर्म्स भी अपना सेविंग्स बैंक्स में डालते हैं, ठीक है। जो फर्म्स होते हैं वो भी ऐसा थोड़ी ना सारा पैसा कैश लेके बैठे हुए हैं, वो भी अपना पैसा बैंक्स में डालते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा 3 सेक्टर मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है। ऊपर वाला 2 सेक्टर था, मैंने जहां बैंक्स इंट्रोड्यूस कर दिया, यहाँ पे हो गया आपका 3 सेक्टर। चलिए बहुत बढ़िया। अब किसी भी मार्केट में हम उसे अनरेगुलेटेड नहीं छोड़ सकते, है ना, वरना यहाँ पे क्या होगा, ट्रेड जो होगा वो अनफेयर हो जाएगा। वहाँ पे कहते हैं कुछ हो सकता है, कोई मोनोपोली क्रिएट कर ले, अनफेयर चार्जेस लेना स्टार्ट कर दे, है ना, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पैसा लेके भाग जाए, ऐसा बहुत कुछ हो सकता है। तो यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं गवर्नमेंट को, ठीक है, हम लोग गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। दोनों हाउस होल्ड और फर्म्स गवर्नमेंट को देते हैं टैक्सेस, ठीक है, ये जे नहीं है, टी है। दोनों हाउस होल्ड और फर्म्स देते हैं गवर्नमेंट को टैक्सेस। उसके बदले में गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है कुछ चीजें, दोनों को प्रोवाइड करता है और कुछ चीजें दोनों को स्पेसिफिकली प्रोवाइड करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसी चीज है जो दोनों को प्रोवाइड किया जा रहा है, लेकिन कहते हैं अब जैसे मान लीजिए एक रोड बनाई गई, वो रोड बनाई गई कहते हैं फर्म्स के लिए बनाई गई, ठीक है। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना कि उस पर आम आदमी नहीं चलेगा या हाउस होल्ड कहते लोग नहीं चलेंगे, है ना। तो फिर कुछ चीजें कॉमन भी है इन दैट सेंस। तो इन्हें मिलता है इंफ्रास्ट्रक्चर, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट टू कंडक्ट बिजनेस, अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, बिजली, पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, ठीक है, सिक्योरिटी मिलेगा, हाँ फर्म्स को मिलता है, इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है। जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हो गए आपके, ये स्पेशली इनके लिए क्रिएट किए जाते हैं फर्म्स के लिए, है ना। तो फिर एक तरीके से वो भी एक्सपेंडिचर ही है, वो गवर्नमेंट ही तो प्रोवाइड कर रही है ना। हाँ बता रहा हूँ ना, अभी फर्म्स पे बात कर रहा था, ठीक है। अभी फर्म्स ने भी टैक्स दिया, फर्म्स को बदले मिलता है इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, ठीक है ना। अब उसके अलावा जो गवर्नमेंट होती है ये हाउस होल्ड्स को भी देती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पब्लिक गुड्स में आ गया आपका पुलिसिंग, आपका डिफेंस हो गया, एरिया का डिफेंस पुलिसिंग हो गया उसका। उसके अलावा आपकी स्ट्रीट लाइट हो गई, ये बेसिक चीज़ें जो कहते हैं हर कोई एंजॉय करता है, ठीक है। उसके साथ हमें यहाँ पे मिलता है मेरिट गुड्स, उसके साथ हमें यहाँ मिलता है मेरिट गुड्स। अब मेरिट गुड्स क्या होते हैं? ये वो गुड्स हैं जो डायरेक्टली आप कह सकते हैं गवर्नमेंट को, मतलब आप कह सकते हैं प्रोडक्शन को या किसी चीज़ को इम्पैक्ट नहीं करते हैं इकोनॉमी को, लेकिन इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा करते हैं इन द सेंस। और इनकी एक और चीज़ है कि अगर इनको गवर्नमेंट प्रोवाइड ना करे, अगर इन गुड्स को गवर्नमेंट प्रोवाइड ना करे तो फिर प्राइवेट सेक्टर ये प्रोवाइड करेगा एट अ वेरी हायर कॉस्ट। एग्जाम्पल हेल्थ हो गया आपका, एजुकेशन हो गया, ये चीज़ें अगर कहते हैं गवर्नमेंट सेक्टर ना प्रोवाइड करे तो प्राइवेट सेक्टर बहुत ज़्यादा पहली बात तो लेगा। दूसरी बात ये है कि ये गुड्स डायरेक्टली इकोनॉमी को इम्पैक्ट नहीं करते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। जैसे आपको एजुकेशन तो आप लोग आर्ग्यू कर सकते हो मेरे साथ कि भाई डायरेक्टली भी कर रहा है, लेकिन मैं कहते हैं इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट कहते हैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि कहते हैं एजुकेशन टेक्स टाइम, ठीक है। किसी को स्किल करने में हो सकता है 1 साल 2 साल, बीटेक भी 4 साल का होता है ना, और उसका इंटर्नशिप करना पड़ा, पर लेकिन 4 साल लगा कम से कम। तो किसी को स्किल्ड बनाने में, किसी को ट्रेन करने में, किसी को एजुकेट करने में इट टेक्स टाइम, तो फिर वो आपका मेरिट गुड्स में आ गया। ये हो गया हमारा। अब इसमें एक चीज़ और सर, गवर्नमेंट भी, ये एरो यहाँ जी पे जा रहा है, ठीक है ना, गवर्नमेंट भी बैंक्स के साथ डील करता है, इनको रेगुलेट करता है। गवर्नमेंट भी अपनी सेविंग्स बैंक्स में रखता है और बैंक से बोरो करता है। गवर्नमेंट भी तो बैंक से करता है, कहते हैं बाय रेजिंग बॉन्ड्स।
एक तरीके से कहते हैं वो कहते मनी रेस करना, बोरो करना, ही तो हुआ। कहते और कहते देर आर कहते उसके अलावा एसएलआर जब गवर्नमेंट कभी कभी बढ़ाती है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो तो बढ़ाती है, तो गवर्नमेंट उस टाइम पे प्रॉमिस करती है, जैसे मान लो अभी आपदा आ गई कभी, है ना, गवर्नमेंट ने अचानक से एसएलआर बढ़ा दिया, तो गवर्नमेंट प्रॉमिसेस कि ठीक है, यू नो व्हाट, यू बाय दिस, कीप इट फॉर सम टाइम एंड आई विल बाय इट फ्रॉम यू एंड बाय इट बैक फ्रॉम यू एट अ हायर प्राइस ऑफ कोर्स। तो फिर इससे बैंक्स को भी कहते हैं मतलब नुकसान ना हो, तो फिर एक तरीके से वो बोरोइंग ही है ना। और कहते हैं अपनी सेविंग्स भी बैंक यहीं पे रखती है, ठीक है। ये हो गया हमारा 4 सेक्टर। हाँ मतलब कहते हैं इंटरेस्ट वो तो यार ऑफ वो तो इम्प्लाइड है, वो तो है ना, कहते हैं, लेकिन यहाँ पे तुम समझ गए बैंक्स भी, बैंक्स बोले तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है ना, तो फिर वो भी डील करते हैं तुम्हारे गवर्नमेंट सेक्टर के साथ, गवर्नमेंट के साथ एसेंशियली। कैसे कहते हैं, बैंक्स कहते गवर्नमेंट को बोरिंग्स देते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट लेती है उनसे, और गवर्नमेंट के पास भी कोई पैसा होता है तो वो भी बैंक के पास रख देती है, ठीक है। अब ये आप हो गया आपका 4 सेक्टर। अब इसमें आप बस एक चीज और ऐड कर लो, वो हो गया आपका, यार यहाँ पे आ तो नहीं जाएगा, ओके, ये हट नहीं सकता है नीचे अगर मैं हटाना चाहूँ। अच्छा ठीक है जी। अब मैं अगर यहाँ पे बात करूं एक्सपोर्ट की और इंपोर्ट की, ये आपका एसेंशियली क्या होता है, एक्सटर्नल सेक्टर ही है आपका, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, है ना, लेकिन दोनों के बारे में इंडिविजुअली बात करते हैं। देखिए जो हाउस होल्ड्स होते हैं वो एक्सटर्नल सेक्टर को वो बेसिकली एक्सपोर्ट करते हैं। अगर मैं बात करूं आपसे तो ये एक्सपोर्ट करते हैं लेबर, ठीक है, ये लोग लेबर अपना एक्सपोर्ट करते हैं, उसके बदले में इनको रेन्यूमरेशन मिलता है। फर्म्स की अगर मैं बात करूं, ये देते हैं आपको गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, ये करते हैं, इसके लिए भी इनको रेन्यूमरेशन मिलता है, पेमेंट मिलता है, रेन्यूमरेशन नहीं बोलेंगे उसको, पेमेंट बोलेंगे। अगर इंपोर्ट की मैं बात करूं तो फिर हो गए आपके हाउस होल्ड्स, कहते हैं इंपोर्ट कराते हैं गुड्स और सर्विसेज को, वो उन्हें कंज्यूम करते हैं, तो फिर ये गुड एंड सर्विसेज फॉर द पर्पस ऑफ कंजम्पशन, थोड़ा गुड्स एंड सर्विसेज है, जीएनएस थोड़ा छोटा लिखने की कोशिश कर रहा हूँ तो इसमें ना हो नहीं पा रहा है इतना, ठीक है। इंपोर्ट की बात की है मैंने अभी, ठीक है, इंपोर्ट कराया तो गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड्स कंज्यूम करते हैं। जी मुझे लैम्बोर्गिनी गाड़ी अच्छी लगती है, मुझे वही उसी में घूमना है, स्कॉर्पियो में मज़ा नहीं आता, ठीक है, ये होगा। फर्म्स की बात करूं मैं तो ये लोग मंगवाते हैं आपका टेक, जनरली ये आपका फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है आपका, ठीक है ना। मैं अगर बोलूं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में आ गया, जैसे हो सकता है कि आपका लेबर लिया इन लोगों ने, कोई टेक लिया इन लोगों ने, ठीक है, उसके अलावा हो सकता है बाहर जाके ऑपरेट कर रहे हैं, तो फिर कहते हैं वो भी एक तरीके से आपका उसी में एक्सपेंडिचर आपका उसी में शो होगा कि वो खर्चा तो हुआ, पर कहते लैंड चलो भी मत लो, तुम समझो कहते लेबर और टेक्नोलॉजी में हो गया आपका, ये लोग ये इंपोर्ट कराते हैं, और इस पूरे को कंबाइन करके हम बोल देते हैं आपका एक्सटर्नल सेक्टर, ठीक है। ये दिखाता है कि टोटल इंपोर्ट्स कितने हैं और टोटल एक्सपोर्ट्स कितने हैं, ठीक है। आप इसे कहते हैं टोटल एक्सपोर्ट्स माइनस टोटल इंपोर्ट कर दीजिए, तो ये हो गया आपका नेट एक्सपोर्ट्स हो गए आपके, ठीक है ना। किसी को अब तक कहते हैं ये हो गया आपका 5 सेक्टर मॉडल, ठीक है। किसी को कोई डाउट अब तक कुछ समझ ना आया? ये बड़ा सिंपल सा है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को। फर्म्स आपके एक्सपोर्ट करती हैं, कहते हैं गुड्स हो गए, सर्विसेज हो गए, ये गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट करती है ना, ठीक है। अब देख लो एक बार, 2 मिनट ले लो, अच्छे से देख लो एक बार इसको, कोई चीज समझ ना आई हो। टेक्नोलॉजी हो गई, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, कैपिटल लिख लो, कैपिटल हो गया, ठीक है, बाहर से कैपिटल भी आता है। ये आपका हाईली सिंप्लीफाइड मॉडल ऑफ आपका 5 सेक्टर फ्लो ऑफ इकोनॉमिक इनकम, ठीक है, ये फ्लो कर रहा है पूरा। अब जो बाहर जो पैसा जा रहा है वो भी अपने किसी बैंक में ही डालेंगे, है ना,
वो भी जो अपना है वो भी अपने किसी बैंक में डालेंगे और उनके यहाँ भी ऐसा ही कुछ चलेगा। तो उसका इंटरनेशनल बैंक्स और डोमेस्टिक बैंक, देखो इंटरनेशनल बैंक्स वो बैंक्स है जो इंटरनेशनली ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है, बस कहते हैं उनका वो है, समझे। तो लेकिन कहते हैं हर कंट्री में कहते हैं उसका अलग देखो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। अब कहते हैं मान लो यहाँ का एक बैंक है वो यहाँ भी ऑपरेट कर रहा है, कनाडा में भी लेट्स से ऑपरेट कर रहा है, तो फिर दोनों जगह उसका कंप्लाइंसेस अलग होंगे, उसका कहते हैं जो ऑडिटिंग होगी वो अलग होगी, उसे कहते हैं हर उस कंट्री के रेगुलेशंस के हिसाब से चलना पड़ेगा। जब एक बैंक दूसरी कंट्री में चला गया तो वो कहते उसे आप सिंपली एक फर्म की तरह ही देखोगे आप उसे उस कंट्री में। जैसे इंडियन बैंक वो गया, वो आपका कनाडा चला गया, तो वहाँ पे हम उसे कहते हमारे लिए वो एक सिंपली एक फर्म ही है जो बाहर गई है, काम कर रही है, और वहाँ से जो भी प्रॉफिट कमा के अगर वापस भेज रही है तो वो हम उसे बस वही दिखेंगे, कहते हैं कि कहते हैं वो नेट वो इनकम फ्रॉम अब्रॉड ही दिखेंगे हम उसको एक तरीके से, ठीक है। उसे कौन सा वाला इम्पोर्ट फर्म, तो फिर कहते हैं ये आपका हो गया जनरली फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसे लेबर हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, कैपिटल हो गया, कहते फर्म्स इंपोर्ट करते हो सकता है कि भाई इंडिया में इतना उन्हें स्किल्ड लेबर नहीं मिला, इतना अच्छा डेटा साइंटिस्ट नहीं मिला, तो उन्हें बाहर से लाना पड़ गया। हो सकता है कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जो यहाँ पे नहीं जम रहा तो बाहर से मंगा लिया। हो सकता है किसी कैपिटल की कमी पड़ गई, बाहर से ले लिया। अब उसके बदले में कहते उन्हें वो भी मिलता है, उन्हें रेम्यूनरेशन मिलता है, वेजेस मिलती हैं, उन्हें डिविडेंड प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। लेबर कहते वो जाके काम कर रहे हैं ना वो लोग, कहते हैं है ना, तो फिर ये हो रेम्यूनरेशन मिलेगा। मैंने लिखा नहीं है लेकिन मतलब वो इम्प्लाइड है, मतलब समझ जाओ उसको, है ना। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग, डन है, ओके जी। तो आई होप आप लोग जो टैक्सेस मिल रहे हैं या इंपोर्ट एक्सपोर्ट से वो इसमें उसे भी तुम कहते मतलब कर सकते हो जनरली। जब जैसे तुम्हें यहाँ पे समझाया मैंने, फर्म्स ने जो टैक्स दिया, अब जैसे एक चीज़ देखो यहाँ पे कहते हैं जब हाउस होल्ड्स ने कहते कोई गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम की तो डायरेक्टली थोड़ा कंज्यूम कर ली, बीच में तुम्हारी एक फर्म आ गई यहाँ पे, ये देख लो यहाँ बीच में ये एक फर्म ही तो है, कहते उसके थ्रू ही तो इंपोर्ट करा, खुद ही तो नहीं कराते। तो फिर कहते हैं उन्होंने और मंगाया तो बल्क में ही आया ऑफकोर्स, तो फिर इनके थ्रू गवर्नमेंट को मिल गया टैक्स, वो उस वहाँ पर आ जाएगा ये फर्म, समझे। ये मैं तुम्हें मतलब एक बहुत ही सिंपलिस्टिक है ये, है ना। कहते कोई कहते मंगाया तो किसी फर्म के थ्रू ही मंगाया, तो फिर उसने टैक्स दे दिया, तो फिर वहाँ से बराबर हो गया। गवर्नमेंट ने उसके बदले एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट उनको दिया बिजनेस कंडक्ट करने के लिए, ठीक है। चलो।